जी, मैं सज्जाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे कि यहाँ से दुबई से लिथुआनिया के लिए लोग ड्राइवर ख़ास तौर पे जा रहे हैं। कुछ बातें आज इस वीडियो में हम आप लोगों की सामने पेश करेंगे। सत बिस्मिल्लाह जी आया ना, जितने भी साढ़े पाकिस्तानी पंजाबी वीर ना, खुशामदीद। दुनिया भर से जो हमारी वीडियोस को देखते हैं, हमें फ़ीडबैक देते हैं, दिल की गहराई से उन सब का शुक्रिया जी। आजकल यहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड है दुबई, यूनाइटेड अरब इमारात से हैवी ड्यूटी ट्रेलर ड्राइवर की। और ये लिथुआनिया मुल्क है जी, ये यूरोप की ही एक संजन मुल्क में आता है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा तादाद में लोग ड्राइवर्स जा रहे हैं। और सबसे कह लें कि थोड़ी सी आसान बात कि यहाँ आपके लिए वो जो इंग्लिश का कोर्स होता है वो कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे सिंपल आपका जो है वो लाइसेंस का एक्सपीरियंस और आपके पासपोर्ट पे ट्रांसपोर्ट के वीज़ेस होने ज़रूरी हैं जी। सबसे पहले इसके लिए जो आप एप्लीकेबल हैं, आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ड्राइवर्स के लिए मुश्किल होता है कि उनके पास इतना नॉलेज नहीं होता, तो उन्हें डेफिनेटली कोई ना कोई एजेंट्स या जो ट्रैवल्स ऑफिस लोग हैं उनकी रहनुमाई लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले आप अपनी फ़ाइल ओपन करते हैं। किसी भी आप ट्रैवल एजेंसी में जाते हैं तो वो फ़ाइल ओपन की जो फ़ीस है वो ऑलमोस्ट 1000 है। उसमें आपका पासपोर्ट, उसके वीज़े की कापियाँ, आपके लाइसेंस की कापियाँ, आपका एमिरेट्स आईडी कार्ड, ये एक फ़ाइल बना के सबमिट कर दी जाती है लिथुआनिया कंट्री में, जहाँ पे जिन्हें ट्रांसपोर्ट कंपनियों को ड्राइवर हायर करने होते हैं। इसी के साथ साथ आपको जो मज़ीद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको एक पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप तो लगातार 2 साल से दुबई में रह रहे हैं तो फिर आपको सिंपल दुबई यूएई पुलिस का ही क्लीयरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और ये कह लें कि ऑलमोस्ट 400 से 500 दिरहम में बासानी मिल जाएगा। फ़ीस इसकी कम है, लेकिन फिर जब आप अटेस्टेड के लिए जाएंगे तो उसमें भी आपका कुछ खर्चा हो जाएगा। ये कोई भी यहाँ पे दुबई में टैपिंग वाला वो बासानी आपको पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के और साइन करवा के दे देगा। इसके अलावा अगर आपका 2 साल का वीज़ा दुबई में नहीं हुआ, 2 साल से कम है और आप पाकिस्तान में या इंडिया में रह चुके हैं, तो फिर आपको इंडिया में या पाकिस्तान में भी पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट वहाँ से भी बनवाना होगा। तो उस सूरत में आपको दोनों मुल्क के पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट साथ अटैच करने होंगे। इसके अलावा फिर आपके पास जो लाइसेंस है दुबई का, शारजा का, यूएई का, कोई भी स्टेट का, आपको उसको इंटरनेशनल कन्वर्ट कराना पड़ेगा। इंटरनेशनल कन्वर्ट कराना नहायत ही आसान है। जिस स्टेट का आपका है आप उसी स्टेट में ऑनलाइन भी करवा सकते हैं किसी टाइपिंग वाले के पास, और किसी भी उनके मरूद या उनके स्कूल में भी जाके उनकी जो सरकारी फ़ीस है वो पेड करने के बाद आप जो है वो इंटरनेशनल लाइसेंस कन्वर्ट करा सकते हैं। अच्छा, इस फाइल जैसे ही आपकी चली जाएगी वहाँ से आपको कोड 95 मिलेगा। कोड 95 का मतलब ये होता है कि आपके वहाँ पे पेपर एक्सेप्टेंस कर लिए गए हैं, और एक्सेप्टेंस करने के बाद एक आपको ऑफ़र लेटर जो है वो भेज दिया जाता है यहाँ पे। आप उसी ऑफ़र लेटर की बेस पे जो है वो आप एम्बेसी में अपॉइंटमेंट अपनी बुक करते हैं। अब सारा जो भी काम है वो कह लें कि एम्बेसी में ही है। एम्बेसी में अगर आप जो इंटरव्यू
जो आपको अपॉइंटमेंट देंगे उसमें इंटरव्यू में वो लोग कन्विंस हो जाते हैं तो समझें आपका जो है वो लिथुआनिया वीज़ा जो है वो गारंटी हो जाती है। जो अपॉइंटमेंट आप एम्बेसी से लेंगे उससे पहले जो फिंगरप्रिंट्स का सिलसिला होता है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी फ़ाइल सबमिट होती है तो आपको एक फिंगरप्रिंट्स करवा के उसके बाद जो है एम्बेसी के इंटरव्यू में के लिए जाना होता है। जो एम्बेसी का इंटरव्यू आएगा उसमें अगर आप पास हो गए हैं तो उसके बाद वो स्टैंप लगा देंगे और आप अपना जो फर्दर ऑन प्रोसेस है वो सीट करवाएं और लिथुआनिया के लिए रवाना हो जाएं। जी ये तकरीबन आलमोस्ट 17-18 हज़ार दिरहम मुख्तलिफ़ एजेंसियाँ जो हैं वो डिमांड करती हैं ये सारा प्रोसेस आपको करवाने में। इसमें कुछ पेमेंट जो है वो रिफ़ंडेबल होती है अगर आप किसी वजह से एम्बेसी में के इंटरव्यू में रह जाते हैं और जा नहीं पाते तो आलमोस्ट कह लें कि 40 से 50% जो पेमेंट होती है वो आपकी रिफ़ंडेबल हो जाती है, बाकी आपकी पेमेंट रिफ़ंडेबल नहीं होगी। इसमें कितने चांसेस हैं? जी देखिए, जब भी आप कोई भी मुकाबला है किसी भी इम्तिहान में या किसी भी जॉब के लिए तो वहाँ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशनें आई होती हैं। लाज़िम नहीं है कि आप सबको ही जॉब मिल जाए। इसी तरह हम इसकी जो रेशो कह सकते हैं वीज़ा रेशो वो ऑलमोस्ट अगर हम 20% भी कहें तो मेरे ख़्याल में मुनासिब है, शायद इससे भी कम हो। लेकिन वीज़े लग रहे हैं और यही वजह होती है कि जब किसी बंदे का एक का भी वीज़ा लग जाता है तो बाकी लोग धड़ाधड़ उसी को जो है वो अपने पेपर देना शुरू कर देते हैं और यही बिज़नेस है। इसी बिज़नेस से उन लोगों का भी काम चल रहा है और हम लोग भी उम्मीद और आस लगा के बैठ जाते हैं। होता वही है जो नसीब में होता है और आपका दाना पानी लिखा होता है तो आप चले जाते हैं, लेकिन क्योंकि कोशिश आपने करनी होती है, हरकत में बरकत है, तो आप लोग जब फ़ाइल ओपन करते हैं या सबमिट करवाते हैं या प्रोसेस शुरू करते हैं या पेमेंट देते हैं तभी आप जाने की उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ से लोग जा रहे हैं और बहुत से ट्रैवल एजेंसियाँ इस पे काम कर रही हैं और इसमें जो वीज़े भी निकल रहे हैं। एक नहीं कई ऐसे ड्राइवर हैं जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं। जब वहाँ पे वो पहुँच जाते हैं तो कुछ जो है वहाँ पे भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ उन्हें आती हैं, ख़ास तौर पे एटलीस्ट 6 मंथ जो है वो पेमेंट के हवाले से वो लोग इन्हें अंडर ट्रेनिंग ही रखते हैं, उसके बाद फिर उनकी पेमेंट स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन हम लोग क्योंकि यूरोप की तरफ बहुत ज़्यादा जाने को पसंद करते हैं और एक किस्म का आइडियल लाइफ तस्वर करते हैं और शायद इसकी वजह ये भी है कि यहाँ पे अब आप दुबई में 20 से 25 साल 30 साल भी लगा लें तब भी आपको वीज़ा ही लगवाना पड़ेगा। वीज़ा आप जब लगवाएंगे मेडिकल ही करवाना पड़ेगा, मेडिकल आप पास करेंगे तो फिर आपका वीज़ा लगेगा, अदरवाइज़ आप जो है वो वापस मुल्क में भेज दिए जाएंगे। तो इस लिहाज से उन मुल्कों में बहुत ज़्यादा सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है कि अगर आप कुछ साल लगा लेते हैं वहाँ पे आपको पीआर पेपर मिल जाते हैं तो समझे आपका फ्यूचर जो है वो बन जाता है। तो उम्मीद करता हूँ हमने थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में अपने नाज़रीन को समझाने की कोशिश की, क्योंकि हमारे जो तबका होता है, जो ड्राइविंग लाइन होती है, उनका भी जो है वो समझने का आसान अंदाज में ही समझाया जा सकता है और इसी को बेस बना के कई लोग यहाँ पे आते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं, एक्सपीरियंस गेन करते हैं और फिर फर्दर ऑन यूरोप के लिए या कनाडा के लिए या ऑस्ट्रेलिया के लिए मूव ऑन हो जाते हैं। क्योंकि जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर उन्हें ट्रेलर ड्राइवर ही चाहिए होता है। हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने